विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, बट स्टिल वो बिलीव नहीं हो रहा है इस दर्जे का वो प्लेयर था जिस तरह का फिटनेस मेंटेन करके रखता था। सचिन सर, राहुल द्रविड़, इन्होंने रिटायरमेंट लिया 39 की एज में, वीवीएस लक्ष्मण 38 की एज में, बट द फिटनेस फ्रीक जिम मास्टर विराट भाई ने 36 की एज में रिटायरमेंट ले लिया है। इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं बताने वाला उनका टॉप 3 नॉक्स जो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में। बाकी उससे पहले अनुष्का शर्मा ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने कोट करते हुए लिखा है कि आप सबने तो विराट कोहली को रूल करते हुए देखा होगा, अग्रेसिव कोहली देखा होगा, ग्रो करते हुए देखा होगा, बट मैंने उसको रोते हुए देखा है। हर सीरीज के बाद, हर डिसमिसल के बाद किस तरह से परेशान रहता था वो देखा है। और आई थिंक वो लास्ट 3 साल की बात हो रही है, बिकॉज लास्ट 3 साल में फॉर्म में डिप तो था। बट एक और जो बड़ा खबर निकल के आया है, क्या बीसीसीआई ने फोर्स किया है विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने के लिए? देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये रियल है या फिर कुछ बहुत बड़े सोर्स की तरफ से आया है, आप खुद देख लो भाई, ये एक रिपोर्ट है। बीसीसीआई उनको इंग्लैंड सीरीज के लिए कंसिडर नहीं कर रहा था, ऐसा रिपोर्ट आया है। मुझे पर्सनली बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज पे कि विराट कोहली को ना किया जाए कंसिडर। बाकी लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस से बहुत लोग कह तो रहे थे कि नहीं, मे भी सही हो सकता है, बट मुझे बिलीव नहीं है भैया। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अब मैं बताने वाला हूं उनका टॉप 3 नॉक्स मेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से क्या है, आप जरूर कमेंट में बताना। बाकी नंबर 3 पे मैंने रखा है उनका नॉक इन साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, जहां उन्होंने बनाए थे 113 रन। उस नॉक के बाद एलन डोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि इस प्लेयर में, इस बल्लेबाज में मुझे सचिन की छवि दिखती है, और वैसा हुआ भी है। और मैं इसको क्यों टॉप 3 में रख रहा हूं? बिकॉज सीमिंग कंडीशन जोहानिसबर्ग वन ऑफ द डिफिकल्ट पिचेस टू प्ले ऑन। वहां पे अगेंस्ट डेल स्टेन, मॉनी मॉर्कल, फिलेंडर, उनके सामने खेलना और जिस तरह से गेंदों को छोड़ा था भैया। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने रखा है उनका सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, जहां उन्होंने एडिलेड के ग्राउंड में बनाया था 141 रन। माई भाई नहीं थे, पहला सेंचुरी था उनका एज अ कैप्टन। और आज भी वो इनिंग्स याद है, बिकॉज मिचेल जॉनसन की बॉलिंग हो रही थी भाई, खतरनाक बॉलिंग। पहली बार कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया गया हो और वहां जाके सेंचुरी लगा रहा हो, अग्रेशन के साथ लगा रहा हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। और उस मैच में नेथन लायन का बॉल बहुत ही घूम रहा था भाई, लाइक नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया में तो शेर है कह सकते हो आप, सच में लायन है वो। और जिस तरह से बॉल को घुमा रहा था, वहां विराट कोहली का ये इनिंग इंडियन टीम को जीत की तरफ लेके बढ़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए थे, बट अगेंस्ट मिचेल जॉनसन, नेथन लायन, इस तरह से ड्राइव्स मारना, स्वीप मारना बहुत ही अच्छी बात है। और यहीं से विराट कोहली ने दिखा दिया था कि वो फ्यूचर में बहुत बड़े बल्लेबाज बनने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि नंबर 1 पे कौन सा होगा, मे बी कोई डबल सेंचुरी रखा होगा। सो यू आर रॉन्ग। नंबर 1 पे जो इनिंग्स मैंने रखा है वो है अगेंस्ट इंग्लैंड इन एजबेस्टन, जो मुझे आज तक पूरा इनिंग याद है ब्रो। 149 बनाए थे इन इंग्लैंड। क्यों नंबर 1 पे रखा हूं? बिकॉज 2014 का सीरीज आपको याद होगा, जो कि फॉरगेटेबल सीरीज था विराट कोहली के लिए। जिमी एंडरसन बॉल डालता है, ड्राइव मारते हैं, आउट। एंडरसन बॉल डालता है, ड्राइव मारते हैं, आउट। एंडरसन बॉल डालता है, डिफेंस करते हैं, एज लगता है, आउट। लाइक वो रिपीटेटिव मोड में चल रहा था। बट उसके बाद जब 2018 में जाते हैं, बहुत तगड़ी इनिंग्स खेलते हैं, जिसमें से एक ये था अगेंस्ट इंग्लैंड। 149 बनाए थे, जिसमें एंडरसन को बहुत अच्छे से टारगेट किया था। बॉल लिफ्ट करते गए थे, करते गए थे, करते गए थे। कुछ एजेस भी लगे, बट इतने हल्के हाथ से खेल रहे थे कि एजेस पहले ही गिर जा रहे थे, वो बड़ी बात है। और उसके बाद वो सेलिब्रेशन को कैसे भूल सकते हैं, वो या वाला सेलिब्रेशन था ब्रो। चलो बल्लेबाजी तो ठीक है, हम सब मिस करने वाले हैं, उससे ज्यादा हम सब मिस करेंगे उनका अग्रेसिव फील्ड पे वो ऐसे करना, दूसरों को गाली देना। हमने तो सोच के रखा था बेन स्टोक्स के घर में जाके बेन स्टोक्स बोल के उनको पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतेंगे, जो काम 2021 में नहीं हो सका उसे इस बार सक्सेसफुल करके दिखाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बट दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया ब्रो।
अब क्या करें, ट्राइपॉड का ये फिट टूट गया ब्रो, दिन में बनाया था फिर चला गया। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।